उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में पीड़ित ने सीओ कार्यालय के आगे बैठकर न्याय के लिए किया प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन हाय हाय, अर्पित कपूर हाय हाय के लगाए नारे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिस पर तुरंत ही थाना मझोला पुलिस सीओ ऑफिस पर पहुंची। पीड़ित को थाना मझोला पुलिस समझाती रही, लेकिन पीड़ित ने थाना मझोला की एक ना सुनी और नारे लगाते हुए अपने प्रदर्शन का रुख एसएसपी की तरफ कर दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। दरअसल आपको बता दें, पीड़ित का आरोप है कि उसकी बहन आकांक्षा को उसके ससुराल वालों ने मिलकर बेरहमी से पहले तो जमकर मारपीट करी और उसके बाद उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। मारपीट इतनी बुरी तरह से करी कि उसकी नाक की हड्डी भी टूट चुकी थी। मौके पर ही वहां पर तत्कालीन एसएचओ और दरोगा विनय कुमार आते हैं और पंचनामा भरकर मृतिका को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना मझोला पर करी तो पहले तो पुलिस ने आश्वासन दे दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि कार्रवाई कर लेंगे और पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं करी। कई चक्कर काटने के बाद पीड़ित की एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने धाराएं भी अपनी मर्जी से लगा दी और आत्महत्या दिखा दिया। पीड़ित ने कई अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसकी कोई सुनवाई नहीं करी। पीड़ित का आरोप है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पुलिस ने मौत का कारण स्पष्ट नहीं करा और चोटों के निशान भी नहीं दिखाए, जबकि पंचनामे में चोटों के निशान थे। पीड़ित द्वारा आरोपियों को थाना मझोला थाने में दे दिया गया, लेकिन थाने वालों ने अगले दिन ही आरोपियों को छोड़ दिया। मर्डर करके आरोपी घूम रहे हैं खुलेआम, पीड़ित को नहीं मिल रहा इंसाफ। पीड़ित का आरोप है कि सीओ अर्पित कपूर ने कहा था कि अगर रिपोर्ट में जहर आ गया तो सबको जेल भेज दूंगा, लेकिन वहीं सीओ साहब आज बात करने तक को तैयार नहीं है। पीड़ित का आरोप है कि हम कई दिन से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं और आज ज्यादा दबाव डालने पर सिर्फ एक को ही गिरफ्तार करा है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से हमसाज होकर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में अपराधियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हैं और वे बेखौफ होकर घूम रही हैं। एक तरफ तो योगी सरकार चीख चीख कर कह रही है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और महिलाओं के लिए नए से नए कानून ला रही है, लेकिन कानून विक्टिम का साथ ही नहीं दे रहा है। जबकि 8 साल की बच्ची चीख चीख कर बयान दे रही है, लेकिन तब भी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पीड़ित का कहना है कि थाना मझोला एसओ ने कल तक का आश्वासन दिया है, लेकिन अगर कल को भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और एसएसपी और डीएम साहब के पास जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि थाना मझोला पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी या फिर ऐसे ही आरोपियों के हौसले बुलंद रहेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन अर्पित कपूर, अर्पित कपूर, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। डीएम साहब के आओ, डीएम साहब के आओ। अर्पित कपूर, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, अर्पित कपूर, हाय हाय, अर्पित कपूर, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, हाय हाय, अर्पित कपूर, हाय हाय, अर्पित कपूर, हाय हाय, अर्पित कपूर, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अर्पित कपूर, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। बात हुई है वो बहुत सारे नए अमरावती की। अच्छा, अगर आप सहयोग कर दो, क्लियर कर दो, दोनों के लिए, दो आदमी दोनों के क्लियर कर दो। लिए 4 गाड़ी के पैसे दो पेट्रोल के लिए। हम सब पेट्रोल डाल के 4 गाड़ियां की 4-5 गाड़ियां भैया बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सब लोग। मुस्लिम आराम से घूम रहे हैं और यहाँ परेशान कर रहे हैं। मंझोला थाने का केस है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इन्हें 0 करा दी, लेकिन मर्डर हुआ था 25-26 जून की रात को वाले जहर देकर मार दिया था। उस दिन से आज तक हमें गोली कैसे आ रहे हैं, आसपास अपराधी खुले घूम रहे हैं घर में और हम अपने काम छोड़ के इनके पीछे लगे हुए हैं। कार्यवाही के नाम पे 0/38 हर बार आते हैं, हर बार टहला लेते हैं, चले जाते हैं अपने आराम से ऐसी रूम में बैठे अपने ऐसी रूम। सर क्या नाम है? मेरा नाम सर रोहित सैनी है। रोहित जी, आज जो आपने सीओ साहब का ऑफिस का घेराव करा, नारेबाजी जी जी क्या है सर, ये मामला ये है कि 25-26 जून की रात लगभग 3:15 बजे मेरे व्हाट्सएप पे कॉल आती है कि आपकी बहन की आकांक्षा की बहुत तबीयत ख़राब है, आप आ जाओ। मैं हड़बड़ाहट में वहाँ से उठ के घर से आया, मैं और मेरे पापा। हम जब आके देखते हैं तो हमारी बहन घर में चित अवस्था में पड़ी है और नाक से खून निकल रहा है, उसके होंठ और ये नाखून, पैरों के सारे बिल्कुल पूरी तरह नीले पड़े हैं। अब वहाँ पे जो तत्कालीन एसएचओ थे
वो आते हैं और दरोगा जी हैं आईओ विनय कुमार, ये आते हैं, अभी जांच करते हैं, कह रहे हैं भैया पंचनामा भरो, लड़की को जहर दिया गया, मारा पीटा है, जल्दी से पोस्टमार्टम कराओ। पंचनामा करके पंचनामा भरवा दिया। अब हमसे कहते हैं कि भाई लड़की को जहर दिया, जल्दी पोस्टमार्टम करा लो। हमने पोस्टमार्टम करा लिया। उसके बाद बोले एक क्रियाक्रम कर दो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। हमने अपराधियों को पकड़ के इनको सौंप दिया, इनके हवाले कर दिया। अब पोस्टमार्टम हमने क्रियाक्रम कर दिया। क्रियाक्रम करने के बाद हम जब थाने आते हैं तो इनकी टोन बदल जाती है कि कर लेंगे कार्रवाई, कौन सी आफत आ गई है अभी। अब जब हम आते हैं वहाँ पे, फिर हमने कहा सर पीएम रिपोर्ट कब आएगी। पीएम रिपोर्ट के लिए टालम टोली करते रहे। 3 दिन में जाकर के कहीं इन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज करी, उसमें धाराएं भी इन्होंने अपनी मर्जी से लगाई, हल्की लगा दी, कोई नहीं। अब फिर उसके बाद जब फिर बोले भाई पीएम की रिपोर्ट आई, पीएम की रिपोर्ट में दिखा दिया कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, बिसरा सुरक्षित, चोटों का कोई निशान इन्होंने वहाँ नहीं दिखाया। जबकि इनकी जो पंचनामे की रिपोर्ट है वो कॉपी मेरे पास है, उसमें बॉडी में हर जगह चोट के निशान है। नाक की हड्डी टूटी हुई है, कह रहे हैं कि पलंग से गिर के नाक की हड्डी टूट गई, जैसे इनके सामने पलंग से गिरी है वो। हाँ, आरोपियों को मझौला थाने में दे दिया, उनको अगले दिन ही छोड़ दिया, अगले दिन ही छोड़ दिया। कह रहे हम आए, हमने पूछा भी क्यों छोड़ दिया, कह रहे भैया आरोप सिद्ध नहीं हुए उन पर, मर्डर करके वो आरोपी फ्री घूम रहे हैं, कह रहे हैं आरोप सिद्ध नहीं हुए। उसके बाद ये बिसरा हम रोज़ लगातार दूसरे दिन चक्कर काट रहे हैं थाने के। उस टाइम यहाँ पे एसएचओ थे कमलेश कांत जी थे, आईओ विनय कुमार हैं और सीओ साहब हैं अर्पित कपूर जी। ये इन्होंने हमसे कहा था अर्पित कपूर जी ने कि आप जिस दिन बिसरा की रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट में अगर जहर आ गया तो बच्चों को छोड़ के सबको जेल भेजूंगा। आज वही सीओ साहब हैं जिनके बयान बिल्कुल अलग हैं, जो बात करने को तैयार नहीं है हमसे। जब भी आते हैं समय बस समझा बुझा के भेज देते हैं। हम कई दिन से लगातार यहाँ चक्कर काट रहे हैं। आज भी हम आए, इन्होंने गिरफ्तारी नहीं करी। अब गिरफ्तारी का नंबर आया, जब हमने दबाव बनाया तो उन्होंने एक को उठा करके धारा 306B लगा करके चालान कर दिया। धाराओं के साथ छेड़छाड़ कर दी। एफआईआर की कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें धारा 304B लगी हुई है। इन्होंने उसमें 306B लगा करके आत्महत्या दिखा करके उसको बाहर चालान कर दिया है। बाकी सारे घर पे अपने आराम से बाहर का ताला लगा करके घूम रहे हैं, जैसे कि ज्ञात है। पुलिस आरोपियों से हम साझ होकर के पुलिस की कार्रवाई कर रही है। हम विक्टिम है, हमारे साथ कोई भी सहानुभूति पुलिस नहीं दिखा रही है। आगे चक्कर काट के चले जा रहे हैं, सारा काम धाम छोड़ करके। सीओ साहब बाहर को निकलने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। बस फ़ोन कर देते हैं आईओ को, विनय कुमार जी को। वो कहते हैं सर मैंने दबिश दी, मेरे हाथ नहीं आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? रिपोर्ट आए 15 दिन हो गए और इनके अपराधी हाथ नहीं आए, तो ऐसे तो अपराधी फिर बेखौफ हो जाएगा। कोई भी अपराधी कहीं भी घूमता फिरेगा। विक्टिम होने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ तो सरकार कह रही है कि महिलाओं को महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षा दी जाए, जो कि सरकार चीख के कह रही है कि कानून व्यवस्था बढ़िया करी जाए, और कानून है कि विक्टिम का साथ ही नहीं दे रहा है। जहाँ तो महिला हेल्पलाइन बनाई जा रही हैं, महिलाओं के लिए नए नए कानून बन रहे हैं, और एक महिला को बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने सारों ने मिल करके मार पिटाई कर करके जहर दे दिया। उनकी बच्ची 8 साल की बेटी है मेरी भांजी, वो साफ साफ बयान दे रही है कि पापा और मम्मी ने और इन्होंने सब ने मिलकर, चाचा ने मिलकर पहले मम्मी को मारा। जब मम्मी गिर गई, उनकी नाक से खून निकलने लगा तो मैं रोने लगी। तो मुझसे कहा बेटे मम्मी का BP लो हो गया है, तू परेशान मत हो। उसको मृत अवस्था में नाटक कर करके ये 11 बजे रात को, जबकि उसकी मौत हो चुकी है 18 घंटे पहले, मोहल्ले वालों को दिखाने करके लिए उसे एम्बुलेंस में डाल के ले गए। अब थाना मंझौला एसओ से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें कल तक का टाइम हमसे मांगा है। कह रहे मैं इनके नाम के NBW कराता हूँ और आप मुझे कल तक का टाइम दे दीजिए। हमने इनको कल तक का टाइम दिया है। कल को अगर कार्रवाई होती ठीक है, वरना हम फिर से आज से ज़्यादा दुगनी भीड़ के साथ यहाँ प्रदर्शन करेंगे और सीधे SSP साहब के पास जाएंगे और DM साहब के पास जाएंगे।